मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप परिवार के साथ अच्छे होंगे और आपका लास्ट वीक भी बहुत अच्छा गया होगा। जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अपना हैंड रेज करें और यहाँ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। पहले मैं चाहूंगा, कल्याण दास अरोड़ा जी ने अभी डिक्लेयर किया था कि सीओटी उनकी होने वाली है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी आप अपनी अच्छी सेल जो भी आपका लास्ट वीक में हुआ है आप उसको शेयर करें। वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार मित्रों। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी शेयरिंग क्या है कि मैं सोचता हूँ कि लोगों को सिर्फ जैसे बत्तख काम करती है ना, वैसे काम करते रहना चाहिए। कैसे काम करती है बत्तख सर बत्तख? बत्तख पानी पे बैठी लगती है ना, कि बैठी है, हमें देखते हैं पानी पे बत्तख बैठी हुई है, लेकिन वो उसके जी। पैर चलते रहते हैं नीचे। थोड़ी दूर तुम्हें देखोगे आप, बत्तख ने दूरी तय कर ली होती है। तो इसी टाइम जो मतलब बहुत हमारी प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए हमारा। एक बहुत ही दिन के बढ़िया। प्रोसेस से हम कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो लगातार बत्तख की तरह काम करते रहो, अपने पैर चलाते रहो, काम मूवमेंट तो चलाते रहो। काम मैंने कहा अरोड़ा सर सारे सारे कर रहे हैं, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस तो बताओ। मेरे को तो कुछ लगता नहीं कोई स्पेशल कर रहा हूं मैं। अच्छा। हाँ, ठीक है बस सर। कंटिन्यू लगा रहता हूँ बस। ठीक है। कोई थैंक यू कोई सर, थैंक सेल महीने में क्लोज हुई, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 2 साल में, 5 साल। मतलब जिसको पकड़ा है दिमाग में वो छोड़ना नहीं, उसको बस लगे रहो उसके पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मेरे हमारे अतुल भाई आज हांगकांग में हैं और वो पता नहीं एलआईसी की तरफ से गए हैं या जीआईसी की तरफ से। अब तो 180 दिन बाहर रहते हैं ये, 180 दिन इंडिया रहते हैं। इनका भी स्टेटस चेंज हो जाएगा कब पता नहीं लगेगा। अतुल भाई, अतुल भाई चले गए हैं। हाँ। ये वॉइस ऑन करो सर। वॉइस नहीं आ रही सर। आवाज आवाज। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। जी। हाँ यार, मैं बाई चांस मैं कौन सा बटन दबा दिया था, मुझे भी नहीं मालूम लगा। आ रही है आवाज अब? आ रही है हाँ सर, आ हाँ। रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच सुनील भाई। ये बेसिकली ये कंपनी का ट्रिप था तो जाना था जरूरी। लेकिन अभी ये टाइम जो जाने का नहीं था, क्योंकि अभी जो जिस प्रोसेस पे मैं काम कर रहा था ना, वो 6-7 दिन अफोर्ड नहीं कर सकता था। उस 6-7 दिन मतलब ये बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम है जैसे। और कोशिश मैंने यहाँ पे भी बैठ करके करी कि कुछ हम वर्कआउट कर सके। लेकिन जब आप फील्ड में खुद होते हो तो आपकी एक अलग स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अभी मेरे जैसे मैं अभी सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग घर पहुंच जाऊंगा। और मेरी कोशिश है सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हमारे पास रहेंगे, उसमें हम जो भी बेस्ट टू बेस्ट ला सकेंगे इस साल के लिए कोशिश करेंगे। डिस्कशन बहुत ज्यादा हुई है, बहुत सारी डिस्कशन हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अभी उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने देखा है कि हमने यदि एफर्ट्स करे हैं तो उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आए हैं। उसमें हम लोगों ने पिछले महीने भी मतलब पिछले हफ्ते 10 दिन में भी 2-3-4 पॉलिसीज क्लोज करी है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉलिसीज मेरी बहुत ज्यादा नहीं होती। प्रीमियम रिजनेबली ठीक होता है। तो उस वजह से अभी कुछ चीजें चल रही हैं। अभी अभी जो अभी रिसेंटली जो डिस्कशन चल रही है वो अब मंथली मोड पे आ गया, जो कि मेरा कभी भी प्रेफर्ड नहीं रहा। मेरा मेरा हमेशा से मैं मंथली मोड में समझा करके ईयरली मोड पे प्रीमियम लेता हूँ। ये मेरा शुरू से अपना स्ट्रेंथ रहा है। लेकिन अब कुछ प्रीमियम्स ऐसे आ रहे हैं जो वो कह रहे हैं नहीं सर, अभी एकदम आपने इतने लेट बताया कि इतना सब कुछ हो रहा है, एकदम इतने पैसे अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप जी। इसको मंथली से शुरू करो, अगले साल आप जैसे कहोगे वैसा करेंगे। तो कुछ प्रीमियम्स पे वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। और मैं सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आज के सेशन में है और बाकी आज का जो सेशन है, मेरे मेरे हिसाब से सुनील भाई यदि आपको ठीक लगे तो आज शर्मा जी को टाइम ज्यादा दो, क्योंकि शर्मा जी हमारे ठीक। को वो बताने वाले हैं जो हमारे को अभी अगले 3-4 दिन 5 दिन कुछ बहुत बड़ा के दिलाने वाला है। ठीक है। हम शेयरिंग कभी भी ले लेंगे नेक्स्ट एक एपिसोड हम पूरा शेयरिंग का ले लेंगे, ठीक है। जी लेकिन जी। शर्मा जी से एक इतने लंबे टाइम के बाद शर्मा जी अब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग शर्मा जी का टाइम ज्यादा अच्छे से लें, क्योंकि वो जी। एक हमारे को जो आज बताएंगे सबके लिए फायदे की चीज होगी। ठीक। थैंक यू सो मच सुनील भाई, मेरे को आपने अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। आप आगे का जो जैसे भी हमारा सेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। तो आज के स्पीकर को हम आमंत्रित करेंगे केएम शर्मा जी। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और केएम शर्मा जी जो डाउन टू अर्थ मैं देखता हूँ ना, और जो इनका नेचर है, जो बात करते हैं दिल से करते हैं, और परमात्मा भी जो भी देता है इनको दिल से देता है। इसलिए प्रणाम करता हूँ इनको। ये मोटिवेटर हैं, ट्रेनर हैं और एक बुक के राइटर भी हैं। इन्होंने अपने
इस कार्यकाल में एक बुक भी लिखी है। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, आप पीछे थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे तो मैं ज्यादा चिंतित था। मैंने कहा जो सोसाइटी को आप देने के वाले थे वो परमात्मा दे, और इसलिए आपका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी अच्छा करे। मैं थैंक यू बोलूंगा परमात्मा का, आपको उन्होंने स्वस्थ किया और आप फिर से फॉर्म में आ गए हैं। वेलकम सर, वेलकम एफपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म पे। नाउ स्टेज इज योर सर। सब थैंक यू सुनील भाई, सबसे थैंक यू वेरी रिक्वेस्ट मच। है, शर्मा जी का स्वागत करें, वार्म वेलकम। और कैमरा ऑन करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि स्पीकर जब अच्छा दे पाता है जब सामने दिखने वाले बैठे हों। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सुनील थैंक यू। भाई, थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू ऑल टीम ऑफ हैप्पी। वेलकम सर, वेलकम। फ्रेंड्स, आज मैंने बी रेडी फॉर द चेंज ये सब्जेक्ट लिया है। ये जो 1 अक्टूबर से चेंज की बात नहीं हो रही है उसका नहीं है, ये आपके अंदर चेंज का है। और मेरा प्रॉमिस है, अगर ये छोटी छोटी बात आपने अपने अंदर चेंज ले आए तो आपकी लाइफ में 100% चेंज आएगा। बट ये प्रवचन नहीं है, फिर से कह रहा हूं। आज जो सेशन कर रहे हैं एफपीआरटी जो भी सेशन करता है वो प्रवचन नहीं देते कि आपने सुना चलो जी अब नाश्ता करते हैं और फिर वही रूटीन लाइफ में है। अगर मैंने आपको अपने आप को छोटे छोटे स्टेप में चेंज नहीं किया तो फिर ये प्रवचन रह जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा। आप अभी अतुल भाई हांगकांग से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर छोटे छोटे चेंज लाए और आज इस लेवल पर बैठे। कल्याण दास, आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कहां से इन्होंने शुरुआत करी। ये कभी साइकिल में पंचर लगाते थे, जो आज आपके सामने कल्याण दास अरोड़ा टीओटी एजेंट बैठा है। कल्याण भाई सही कह रहा हूं ना? राइट। आप सोचिए कहां से कहां चेंज किया इस बंदे ने, क्योंकि वो बी रेडी फॉर द चेंज, चेंज के लिए तैयार थे। बहुत बड़ा शहर नहीं है इनका, लेकिन इन्होंने वहां अपने को ब्रांड किया। मैं इनके ऑफिस गया, वाओ, सच कहता हूं, बड़ा मेरी ब्रांच से बड़ा और शानदार ऑफिस मेन रोड पे बनाया हुआ है। अपने को ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है। जब ब्रांड बना तो लोग क्या चाहते हैं? ब्रांड चाहते हैं। ब्रांड की वैल्यू होती है, ब्रांड का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो आपको पहली चीज ये करनी पड़ेगी, मैं ब्रांड बन जाऊं। आर यू रेडी? क्या आप आज अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं कि यस मैं ब्रांड बनना चाहता हूं? हमें हमारा क्लाइंट मीटिंग के लिए बुलाता है, आधा घंटा 1 घंटा हमसे डिस्कस करता है, हम उसे दिल से समझाते हैं, अपना 100 नहीं 200 500% देते हैं। फिर या तो चेक मिलता है और पोस्टपोनमेंट ज्यादा मिलती है। अच्छा, उसने आपको आधा घंटा 1 घंटा बिठाया, चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, आपका भी टाइम लगा, मेरा भी टाइम लगा। क्लाइंट कभी ऐसा नहीं सोचता, उसके बाद कहता है यार वो पैसे नहीं है, सोचकर बताता हूं, एक बार घर में सलाह करता हूं। फिर आप में से कितने लोगों को लगता है हमारे क्लाइंट खाली हैं, जो हमें बुलाते हैं 1 घंटा ले लेते हैं, वो खाली हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता, कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा क्लाइंट कह रहा है मैंने तुझे बुलाया, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं चाहता था तुझे चेक दे, पर तू मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, तू मुझे कन्विंस नहीं कर पाया। तू अभी भी मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, क्योंकि उसने कहा है बाद में बताता हूं, तो अभी भी मना नहीं कर रहा। पर वो कहता है तुम्हारे को कुछ चेंज होना पड़ेगा, तुम्हारे को कुछ नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। आप में से कितने लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन को ऐसे देखा? सर, वो मैं क्लाइंट के पास गया था, मैंने समझाया, उसके बाद वो फोन नहीं उठाता। हम क्लाइंट की गलती ढूंढने लगे। क्लाइंट ने जो इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि भाई तू नॉलेज बढ़ा के आ, कुछ ऐसी बात कर। अभी अमोल शर्मा जी आए हुए थे, उन्होंने उत्सव के ऊपर जो शानदार प्रेजेंटेशन दी, मार्वलस। सब भूल जाएंगे लोग म्यूचुअल फंड, इतनी मार्वलस प्रेजेंटेशन है उनकी कि कमाल है। और पैसा कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हो, 1500 रुपए 2000 रुपए डेली। ऐसे कितने क्लाइंट आपके पास होंगे? और करोड़ में, मतलब
2-4 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मैं भी, आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, एक राजवीर है चंडीगढ़ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्लाइंट है उनके पास, उनके डेली मैसेज आ रहे हैं, 3 लाख का प्रीमियम, 4 लाख का प्रीमियम, 50,000 रुपये महीना, ये मैसेज राजवीर जी के लगातार आ रहे हैं। 2 दिन रुके वो, क्या हुआ, वो चेंज कर गए अपने आप, वो उस समय काम करने लगे। तो मेन चीज है, हम अपने फेलियर से दूसरे को फेल साबित करना चाहते हैं। मेरा क्लाइंट के लिए कोई कोर्स कर दो सर, उसको ऑब्जेक्शन ना ले, कोई भी क्लाइंट ऑब्जेक्शन नहीं देगा। आज तक कोई कोर्स हुआ कि क्लाइंट को ऑब्जेक्शन लेना बंद कर दे? कोई भी नहीं, हमारे लिए। और वहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सिखा रहे, एक्चुअली हमारा मेंटल स्टेटस बढ़ाना चाह रहे। मुझे फेलियर से निकलना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, अपने को मार्केटिंग, क्रिएटिव मार्केटिंग वाला मानता था, डिजिटल का एक्सपर्ट। इंटरव्यू देने गया फेल, इंटरव्यू देने गया फेल, इंटरव्यू देने गया फेल, लगातार फेल, हर जगह नो मिल रही। और वो अपने को क्रिएटिव डायरेक्टर मानता है, पर फेल पर फेल। एक जगह इंटरव्यू देकर आया, फिर रिजेक्शन। किराए के घर में रहता था, शाम को बैठा टेबल पे, पैर रखे बैठा है, चाय पी रहा है, घर में कुछ नहीं है, ब्रेड पीस खा रहा है, और सोच रहा है 30 तारीख हो गई, 1 तारीख को ये घर भी खाली करना है, क्योंकि मकान मालिक ने कह दिया है, क्या करूं। एक सिंपली ब्रेड का एक पीस खाया, टेबल पे रख दिया, चिंता में बैठा है। थोड़ी देर बाद एक चूहा आया, और उसने वो ब्रेड पीस इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं, ब्रेड पीस मुंह में लिया, थोड़ा सा चला, फिर ब्रेड पीस रख दिया, दौड़ के आया, कॉफी के मग पर चढ़ गया, कॉफी के मग पर चढ़ गया और अंदर झांका, क्या है, शायद 1-2 सिप ले लियो। ये क्रिएटिव डायरेक्टर उसे देख रहा है। अच्छा, हम होते तो क्या सोचते, किस्मत ही खराब है, ये ब्रेड खा रहा था, ये भी चूहा ले गया, कॉफी भी खराब कर दी। जनरली आदमी की मेंटेलिटी ये होती है। पर उस परेशानी में वो उसे देखता रहा एक्टिविटी, और मुस्कुराने लगा। उसके दिमाग में आया, अगर मैं ये एक्टिविटीज की कुछ वीडियो बना दूं, कुछ कर दूं, बच्चों का मनोरंजन अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो शायद बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मैं एनिमेशन बनाता हूं। और वहां से शुरुआत हुई एक वर्ल्ड में मशहूर करेक्टर मिक्की माउस की। एक फेलियर आदमी ने बनाया, और वो शख्स है वॉल्ट डिज्नी। क्या जब भी हम फेल हो निगेटिव में जाना जरूरी है? क्या मैं पॉसिबिलिटी कुछ ढूंढ सकता हूं? कहां से मेरे को पॉसिबिलिटी मिले, मैं क्या चेंज कर लूं? पिछली बार मैं बात कर रहा था, एक चैनल है, वो ढूंढता है LIC एजेंट का काम कैसे बंद हो। मेरे को ऐसा मकसद लगता है। गवर्नमेंट ने बजट दिया, तो उसने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो बनाया है, सारे LIC एजेंट बर्बाद हो गए, LIC एजेंसी छोड़ देंगे, उसका बनाया हुआ वीडियो है। तो मैं बैठा बैठा सोचता रहा, यार इतना बुरा तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सकता, कुछ तो ऐसा होगा कि हमारे लिए काम की चीज। देन मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं क्लाइंट के साथ जाकर के स्क्रिप्ट पर बात करो, कहीं से भी शुरुआत करो, स्क्रिप्ट हो, एक एक वर्ड स्क्रिप्ट हो। और मैंने अपने क्लाइंट में म्यूचुअल फंड का काम करता हूं। मैंने उन लोगों के पोर्टफोलियो उठाने शुरू करी जिनके सबसे पहले 2 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 50 लाख। कुछ लोगों से मुलाकात शुरू करी। मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर लिया, तो वो मुझे बड़ा हेल्पफुल लगा। और मैं गया म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। मेरी स्क्रिप्ट बनी, पूरा माइंड में आया, और स्क्रिप्ट में म्यूचुअल फंड रिव्यू करने गया। और वहां मैंने कहा, सर बजट सुन लिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप सब मानते हो अच्छी रिटर्न देता है, मैं खुद भी करता हूं, क्लाइंट के भी कराता हूं, और अच्छी रिटर्न है। सर सुन लिया आपने? यस। सर क्या पता चला, आपकी रिटर्न बढ़ गई या घट गई? नहीं, म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन सर 2 चीज आ गई। ये मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट था। कुछ समय पहले हम आपसे इन्वेस्ट करवाते थे, तो हम कहते थे सर आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगी। पहले म्यूचुअल फंड में टैक्स फ्री रिटर्न आती थी। सर उसके बाद गवर्नमेंट को लगा ये लॉलीपॉप है, ये तो लोग पागलों की तरह म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, वसूल कर लो कुछ। तो उन्होंने 10% टैक्स लाए।
10% टैक्स लाने के बाद उनको तसल्ली नहीं हुई। अब उन्हें लगा लोगों को तो 10% पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, और लगाओ। सर अब की बार 12.5 कर दिया, 5 साल बाद 12.5 हो गया। सर आपने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया? हर कोई कहता है म्यूचुअल फंड में, पहले एलआईसी कहते थे, आप म्यूचुअल फंड में हमेशा कहते हैं नहीं नहीं लॉन्ग टाइम लगाएंगे तो ही तो फायदा होगा। तो सर कितने साल मानो? कोई कहता 15, कोई कहता 20। मेरा फिर अगला क्वेश्चन होता, सर पहले फ्री, फिर 10%, अब 5 साल बाद 12.5%, 2.5% और बढ़ा दिया। अगले 5 साल में क्या सोचते हो? कई लोग कहते हैं अरे इस गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, अगले साल ही बढ़ा दे, 2 साल बढ़ा दे। कितना बढ़ सकता है? सर 5 साल में मान लें हम 5 साल ही लेते हैं 2.5%, क्या आपको लगता है? फिर वही ज्यादा भी कम भी, लेकिन 2.5% पे फाइनल हो गया। तो सर इसका अगले 5 साल बाद ये 15% होगा, उससे अगले 5 साल बाद कितना होगा सर? तो लोगों की जबान पे आने लगा 20-25% भी हो सकता है। सर इसका मतलब है जो आप कमा रहे हो, अगर आपको 20% का है तो उसमें से 20% लेस कर दो, पहली चीज। लेकिन सर शायद हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसमें से मैक्सिमम लोग मीडियम फैमिली से निकले हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई रास्ता तो दे दो, कुछ तो टैक्स फ्री आए। सर उन्होंने आपके लिए अब भी एक रास्ता ढूंढा, सेम म्यूचुअल फंड में नाम बदल दिया, पैकिंग बदल दी। वो भी म्यूचुअल फंड, वो भी शेयर मार्केट में लगा रहा है, वो भी शेयर मार्केट में लगा रहा है। और उन्होंने यूलिप निकाली सर। 2.5 लाख तक अगर आप पे करते हैं, 2.5 लाख तक पे करते हैं, तो सर आपको वो पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। अब सर ये क्यों करना है? आप ये सोचिए, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके पास 5 करोड़ रुपया आया, 20% कट गया तो 1 करोड़ कट गया म्यूचुअल फंड, और इधर यूलिप से आया 5 करोड़, इसमें एक भी पैसे का टैक्स नहीं। सर आप बताइए क्या ये करना चाहिए? एंड फ्रेंड्स, मैं अबाउट 1.5 मंथ में 26 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम ले चुका हूं। इतनी सी स्क्रिप्ट है, और मैं किसी से भी कहने नहीं गया था कि मैं आपके पास कुछ सेल करने आ रहा हूं, कुछ सेल करने आ रहा हूं। किसी से भी मैंने नहीं कहा, केवल पोर्टफोलियो रिव्यू, और उसमें 3 C हैं, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें हर चीज में कुछ निगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढना। दुनिया तो यही रहेगी, दुनिया चेंज नहीं होगी, मुझे उसमें से पॉजिटिव ढूंढना है। वो बंदा बेचारा फेलियर बैठा है, उसमें से उसने मिकी माउस बना दिया, डिज्नी बना दिया। हम अपने लिए कुछ नहीं बना सकते क्या? बट क्योंकि मैं तो सुबह जब निकला हूं, जनरली जो है, मैं जब सुबह निकला हूं तो मैं केवल पॉलिसी बेचने निकला हूं, क्योंकि आज मेरे को एक कप मिलेगा, आज मुझे एक टॉवल मिलेगा। मैं तो सोचता हूँ कि चेयरमैन को मेल डालें सर, कि सर क्या मार्केट में साबुन, तेल, टॉयल, टॉवल बिकने बंद हो गए क्या? हम वो बेचें या पॉलिसी बेचें? मैं अब यही नहीं समझ पा रहा हूँ किस चीज को एलआईसी कर रही है। पर मुझे तो काम करना है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो देखिए मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ। कई लोग कहते हैं सर मैं जनसेवा कर रहा, मेरा ये जनसेवा का काम नहीं है। मेरे काम से जनसेवा हो रही है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के काम से जनसेवा, कोई डॉक्टर जनसेवा करने नहीं आया, लेकिन उसके काम से लोगों का दर्द ठीक हो रहा है। हमारे काम से भी लोगों का दर्द ठीक होता है। क्या आप अपना दर्द ठीक कर लो? आप अपने को, किसी क्लाइंट के फ्यूचर की मैं कभी चिंता नहीं कर रहा हूं। मुझे चिंता है मेरी फैमिली, मेरा फ्यूचर कैसे बढ़ेगा। जब मैं अपना फ्यूचर बढ़ाऊंगा तो मेरे क्लाइंट का फ्यूचर तो सिक्योर अपने आप होगा। मेरा काम ही यही है। मैं अपनी फैमिली का अगर फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूं तो मुझे अपने क्लाइंट का फ्यूचर सिक्योर करना ही होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? पर हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया गया कि मैं क्लाइंट का फ्यूचर, नो, मेरे को अपने बच्चे को बेस्ट पढ़ाना है, तो मुझे अपने क्लाइंट के बच्चों की बेस्ट प्लानिंग करके देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा। हमें हर चीज में एक एटीट्यूड, ये सब ढूंढना पड़ेगा। यूएस में एक सिंगल मदर थी, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा था, बच्चा है, उसको फ्यूचर बनाना है। वो बेचारी डबल शिफ्ट में काम करती, बच्चा घर में अकेला है। धीरे धीरे वो बुरी संगत में चलता था।
उस लेडी को एक दिन पता चला कि ये तो स्कूल से भी गायब होता है, अब क्या करें। मन नहीं समझ में आया, डांटूंगी तो पता नहीं ये सुनेगा नहीं सुनेगा। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा इसके बारे में पता करूं, तो पता चला ये केवल स्कूल ही नहीं जाता, अब तो जेब में एक छोटा चाकू भी रखने लगा है। मतलब बुरी संगत में आ गया। अब हिंदुस्तानी माँ हो ना, इधर आ, क्या करता है तार से। फ्रेंड्स, उसने सोचने के बाद बच्चे को बुलाया, उसे कुछ नहीं कहा। उसने कहा बेटा, वो हमारे पास में एक डॉक्टर रहता है जिसका बड़ा सा घर है, जानता है तू उसको? हाँ जानता हूँ। बड़ी सी गाड़ी भी है, लोग उसके सामने हाथ भी जोड़ते हैं। हाँ, तुझे भी ऐसा बनना है? हाँ मम्मी, मैं भी बनना चाहता हूँ। पर बेटा पता है, वो पहले तो उसने बहुत पढ़ाई करी, और वो भी अपने साथ एक चाकू रखता है, एक नाइफ रखता है। बच्चे के जेब में भी चाकू है। वो सोच रहा है मेरे चाकू से तो मैंने पैसे नहीं कमा पाया, ये क्या करता है। मदर ने कहा बेटे, उसका चाकू लोगों का दर्द ठीक करता है। अगर तू भी पढ़ जाए, अगर तू भी पढ़े और फिर लोगों का दर्द ठीक करने लगे, तो तू भी ऐसी रेस्पेक्ट पाएगा, तेरे पास भी पैसा होगा, तेरी भी लाइफ चेंज होगी। बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक हुआ। उसकी मदर ने क्या किया, लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली और उस मेंबरशिप से किताब लाके उसे देती। बच्चा पढ़ता, मदर को रोज बताता, और ऐसे करते करते वो व्यक्ति बना यूएस का बहुत फेमस न्यूरोसर्जन, डॉक्टर ब्रेन कार्सन। हम अपने को बदलने के लिए कर क्या रहे हैं? क्या एक फेलियर के बाद दूसरे फेलियर की मीटिंग के लिए जा रहे हैं? और फेलियर तो आएगा ही, फेलियर नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक फेलियर है जो हमने जानते बूझते ले लिया। हम ठीक कर सकते थे, हम उस फेलियर का सामना कर सकते थे, पर हमने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। भरत पारेख में और हमें फर्क क्या है? अतुल जी ने अभी फोटो डाली थी, मिले। मैं सबसे पहली बार 2008 में भरत पारेख जी को मिला, फिर 10 में मिला, उसके बाद बात नहीं हुई। 1 डेढ़ साल पहले ऐसी मुझे कुछ वो हुआ, मैंने उन्हें कॉल किया, बाई चांस फ्री होंगे? उन्होंने कहा बोलिए शर्मा जी। वो सज्जन, मैं तो उस समय कुछ में 2008 में मेरी पहली एमडीआरटी थी। उस बंदे ने तब भी मेरा नंबर सेव किया हुआ था। हम कहाँ हैं? आप में से कितने लोग रेगुलर 8 बजे पहली मीटिंग करते हैं? रेगुलर कह रहा हूं। ही इज द पर्सन, मिस्टर भरत पारेख। मैं बहुत पहले एक बार एक ब्रांच में गया, किसी ने मिलवाया, तो मेरे पास कोई सक्सेस नाम की चीज नहीं थी, थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा था, कि ये सीएम क्लब मेंबर है। वो बंदा कंधे पे मोट बड़ा सा बैग लेके, ब्लैक उसका कॉलर हो रहा, और मुझे लग रहा है यार हमने तो सुना था सीएम क्लब मेंबर बहुत बड़ी चीज है। मेरी इमेज ही खराब हो गई। लेकिन भरत पारिक को देखने के बाद आपको कभी भी उनके लिए, अच्छा हमारे मुंह से भरत पारिक जी क्यों निकलता है, किसी और के लिए निकलता? कितने लोग मिलोगे? 2 4 लोग। रेस्पेक्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को आइडियल बना लिया। वो नंबर वन हो या ना हो, हम उन्हें नंबर वन ही कहते हैं। हम कहते हैं, वो नहीं कहते। किसी ने आज तक भरत पारिक जी का, मेरी एमडीआरटी होगी फ्लैश निकालता हुआ देखा हुआ? किसी ने देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना एमडीआरटी ना सीओटी। कहते हैं मैं काम ही शुरू टीओटी के टारगेट से करता हूं। अच्छा, जो आदमी टीओटी के, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, अगर हम टीओटी के टारगेट से काम करेंगे तो कम से कम एमडीआरटी के ऊपर तो निकलेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, एमडीआरटी करना है, कभी पहुंच गए, कभी पीछे रह गए, कभी जरा सा आगे। एक बार जिंदगी को, अपने आप को आज चेंज कर दो। मैं कुछ भी हो, हर 2 महीने में एक एमडीआरटी करूंगा, चाहे की या नहीं की, और अपने आप को झोंक दीजिए। आज अतुल भाई इस लेवल पे हैं, केवल एलआईसी नहीं करते, जीआईसी भी करते, और वहां भी टॉप पर, यहाँ भी टॉप पर। क्या किया होगा, ये खाली बैठे हैं? मेरे ख्याल से तो खाली नहीं बैठे। योगेश है, 300 पॉलिसी सेल कर रहे हैं। अच्छा, 300 पॉलिसी का मतलब है एक पॉलिसी तो रोज मान लो। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी सेल का मतलब है अब कल ब्रांच जाएंगे, उस पर नंबर लगाएंगे तो एवरेज हमारा डाउन आने लगता है, एवरेज डाउन आने लगता है। तो आज हम एक चेंज की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज के बाद आप
अपने आप को 2 महीने में एक एमडीआरटी करनी ही है, उतना काम करो, हो या ना हो उसको छोड़ दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। एमडीआरटी करनी ही का मतलब क्या है कि मैं उतना काम करूंगा कि मेरी एमडीआरटी है। एमएनसी में जिनके बच्चे काम करते हैं, जो लोग एमएनसी में हैं या निकले हैं, वहां पर असाइनमेंट मिलता है। कुछ लोगों ने अभी ईवाई के अंदर एक यंग बच्ची की डेथ हो गई, सीए थी, वर्क प्रेशर के कारण, बहुत न्यूज में आया, बहुत न्यूज में आया। सीए करने के बाद वो बच्ची इतना प्रेशर ले रही है, आपके दिमाग में है मुझे एमडीआरटी करनी है, कितना प्रेशर लेते हैं केवल दिमाग में कि मुझे एमडीआरटी करनी है, इससे आगे क्या कर रहे हैं। कितने लोगों ने एक प्रोसेस बनाया, भरत पारिक जी का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले मैं सुबह 8 बजे पहली मीटिंग करूंगा। यस, कितने लोग डेली मीटिंग की प्लानिंग भी कर रहे हैं, करना तो छोड़ दीजिए, कितने लोग कर रहे हैं। एक अतुल भाई का नाम आ रहा है। देखिए, मैं एक चीज कर, मैं आजकल डेली, सुनील भाई ने बताया था मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, मतलब बस केवल आपके पास मैसेज आना रह गया था, इतनी लेवल तक मैं पहुंच गया था। मैंने उसके बाद एक आदत डाली, मैं अब दूर का काम नहीं करता, मैं एक व्यक्ति से मिलूंगा जरूर, काम बिल्कुल सोचता नहीं, एक व्यक्ति से मिलूंगा, रिलेशनशिप समझ लो। और वहीं से मैं आजकल थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपने को, हूँ इंश्योरेंस के लाइन में, बट मैंने, क्योंकि मुझे लगा सर्विसिंग कहाँ कम हो, मेरे मन में थोड़ी गिल्टी आने लगी कि यार मैं अगर आज करता हूँ तो मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा, तो मैं टाटा में जो भी करता, मैं टाटा में ज्यादा कर रहा हूँ, मेरा बेटा क्योंकि उसको दिख रहा है वो एसबीए बन गया। तो मैंने लेकिन एक चीज कर ली, मैं घर से निकलूंगा जरूर और एक व्यक्ति से मिलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब उसके कारण मेरा पोर्टफोलियो बढ़ने लगा, ईयूएम बढ़ने लगा होगा, मेरे को, मैं जिसमें जीता, क्योंकि मैं इस समय, अब मेरे को अर्निंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी है कि मैं सोशल रहूं, लोगों से मिलता रहूं, मेरी नॉलेज बढ़ती रहे। फ्रेंड्स, अपडेट करना पड़ेगा। 2007 में जब आईफोन आया ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, ना हवा थी ना बात थी। वही आईफोन जब आज आ रहा है तो लोग पहले दिन से लाइन में लग रहे हैं, 24-24 घंटे आईफोन के लिए, फोन के लिए। यार फोन है क्या? अच्छा, फोन में जनरली हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मेल कर दी, बात कर ली, फोटो खींच ली, व्हाट्सएप कर लिया, मैसेज इधर उधर, इसके अलावा क्या करते हैं? अच्छा, कौन से फोन में ये नहीं है? फिर आईफोन ही क्यों? लोग लाइन लगा रहे हैं, और वो हर सितंबर में एक चीज करता है, एक नया आईफोन लाता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन मेरे हाथ में आईफोन है लेटेस्ट, ये उसने आपके दिमाग में एक ईगो ला दी। आपका क्लाइंट क्या ये ईगो ला सकता है? मैं पुनीत से मिलाऊं, मैं कल्याण से मिलाऊं, मैं विकास से मिलाऊं, मैं सुनील लंगजी से मिलाऊं, मैं धर्मवीर से मिलाऊं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने अपनी ब्रांडिंग के लिए क्या किया, आप अपने को अपडेट करने के लिए क्या कर? मैंने इसलिए शुरू में कहा था, मैं 1 अक्टूबर के चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं आपके अंदर चेंज की बात कर रहा हूं, क्योंकि चेंज बहुत बड़े नहीं आने। मैं आपके अंदर चेंज होगी तो 1 अक्टूबर नहीं, हर महीने की 1 तारीख को आपके अंदर एक चेंज आए, हर एक नया मॉडल निकले। क्या मैं अपने को अपडेट कर रहा हूं? क्या मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं? क्या मैं अपने को ब्रांड बना रहा हूं? आप अपने को ब्रांड बनाने के लिए क्या कर? मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, एक गुरिल्ला मार्केटिंग होती है। मैं एक सेशन में गया था, वो उसने एक व्यक्ति के बारे में बताया, छोटी सिटी का है। उसने क्या किया, वो म्यूचुअल फंड और एलआईसी का बड़ा काम, काफी बड़ा काम। उसने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करी और आगे चलता के जो बिजली के खंभे होते हैं उस पर अपना फ्लेक्स लगवाने लगा, बोर्ड बनवा के 2x2 का लगवाने लगा, मैं एक काम करता। फिर और काम बढ़ा, फिर उसने मॉल्स में लगवाने लगा, फिर पिक्चर हॉल में लगवाने लगा। एंड उसका एईएम एयूएम जो म्यूचुअल फंड में है, करीब 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का मतलब है, बिल्कुल सादा बंदा आज म्यूचुअल फंड से 20 करोड़ रुपए कमाता है, शायद ज्यादा हो क्योंकि एयूएम बड़ा, प्लस यहां भी टीओटी करता है। दिस इज गुरिल्ला मार्केटिंग। मुंबई में मेरी क्लास में एक लेडी थी, जो एक अपार्टमेंट में रहती थी, सर मेरा काम नहीं होता। मैंने उससे बातचीत की तो उसने बताया, मैं जहां रहती हूँ अपार्टमेंट में 800 लोग हैं। मैंने उनको एक आइडिया दिया,
जो अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ बताता हूँ। मैंने कहा आप एक स्टिकर बनवाओ जिस पर सबसे हाफ में अप्रोक्सीमेट पोस्ट कार्ड साइज का बनवाओ, हाफ या थोड़ा सा कम में केवल एक ग्रीन करके टिक लगा दो, और नीचे लोगों से सर्वे करो। अपने अपार्टमेंट कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपके पास मेडिक्लेम है, आपके पास कार इंश्योरेंस है, आपके पास पेंशन प्लान है, आपके पास चाइल्ड एजुकेशन प्लान है, करते रहो। और ये उसके नीचे आप अपना फ्लैट नंबर, क्योंकि आप यहीं रहती हो, आपका नाम और मोबाइल नंबर करके हर घर के आगे लगाना शुरू कीजिए। सर्वे चल रहा है, उसने 800 के 800, बड़ा टाइम लगा, बहुत 800 के 800 में किया, और पहले साल उसकी लाइफ में पहली एमडीआरटी हुई। अपने ही घर में पैदल घूमते थे, और 800 के 800 घर में उसका वो स्टिकर लग गया। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? अच्छा, मार्केट में, सर मेरे अपार्टमेंट में नहीं हो सकता, मार्केट में एक बार जाकर के ट्राई तो करो। मुंबई की एक मैडम है, कुमुदी मैडम, मैं एक एक्सेल शीट के ऊपर रिटायरमेंट प्लानिंग सिखाता हूँ। उनके हस्बैंड जो 67 ईयर के, जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, उन्होंने कर दिया। मैं सर हर रोज 3 आदमी को बताऊंगा आपको कितना पैसा चाहिए। 67 एज में पैशन देखिए, वो बंदा आज भी कर रहा है। पैसे की उनको कोई जरूरत नहीं है, पैसा खूब है, पुराना एमडीआरटी करते हैं काफी पहले से। लेकिन अब उनको जो प्लस मिला कि एक की जगह दो हो, मैं, मेरे हस्बैंड में भी हो, मेरी वाइफ में भी हो, ये चेंज आप क्या अपने अंदर लाना चाह रहे हैं? आप प्लान चेंज की चिंता करो। प्लान आज तक कभी चेंज ही नहीं हुआ है। 14 चेंज हुआ, 14 का नाम 814 करके पहले सर्विस टैक्स आया। प्लान तो वही है ना, कोई चेंज हुआ? फिर 914 आया, जीएसटी आ गई, फिर 914 आया। प्लान कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज तो मुझे अपने अंदर से होना है। पनीर, पनीर तो वही रहता है, उसका पनीर टिक्का भी बन गया, पनीर में डाल दिया, पकोड़े भी बन गए, सब कुछ बन गए, पनीर वही है। आप वही हो, आपको अपने अंदर चेंज लाना है। मार्केटिंग का, बात करने का, कम्युनिकेशन का। एक चीज याद रखिए, क्रिकेटर जिनके आप दीवाने हैं, कभी लोग सचिन के दीवाने थे, कभी वीरेंद्र के थे, आज कोहली के हैं, धोनी निकल गए, ऋषभ पंत आ रहे हैं, नई जनरेशन आएगी। पुराने जितने होंगे निकल जाएंगे। बस आप ही ऐसे हो, जितने पुराने आप होंगे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, और आपकी इनकम बढ़ेगी। ये लोग डाउन में जा रहे हैं, स्टार्स यंग में रहते हैं, फिर बॉलीवुड के स्टार डाउन आ जाते हैं, पर आप अकेले ऐसे हो। आपने 25 साल में लिया, 35 साल में एंट्री ली, 45 के हो गए, और नॉलेज बढ़ी, और नेटवर्क बढ़ा, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो हम क्या करें? कुछ ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जो चेंज आए? देखिए, मैं आपको 2-3 छोटे उदाहरण दे देता हूं जो आपके शायद काम आए। मेडिक्लेम में बहुत लोग काम करते हैं। एक छोटी सी शीट है, लोगों को लगता है प्रीमियम बहुत ज्यादा है, अरे यार पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट मिले, पहले उन्होंने मेडिक्लेम कराई, फिर उनके दिमाग में आया यार हम बड़ी एलआईसी ले लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो लोन ले लेंगे। मेडिक्लेम बंद कर दी, फिर एलआईसी इशू कर दी। दूसरे साल ही मेडिक्लेम उसमें जरूरत पड़ गई। मैंने कहा था सर 3 साल से पहले नहीं मिलेगा, यार ये तो गड़बड़ है, मेडिक्लेम भी रखना चाहिए। आज अगर किसी का एवरेज केवल 25,000 प्रीमियम है, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 25,000 प्रीमियम है, और 20 साल वो देता है, केवल 5%, अभी अभी 25 से 30%, 20% मेडिक्लेम प्रीमियम बढ़े, 5% कम एवरेज मान लें कि प्रीमियम बढ़ेगा, और किसी बीमारी की 2 लाख रुपए की कीमत आज है, उसे जरूरत पड़ते है 20 साल बाद, तो 14% का मेडिकल। अभी आज ही मैं पढ़ रहा हूँ हार्ट के, उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास मैसेज आया, 1 करोड़ से ऊपर का बिल आया केवल हार्ट के लिए, और किडनी के लिए 70 लाख का एक मेरे पास मैसेज आया। तो फ्यूचर कॉस्ट जो है वो 2 लाख की 27 लाख होने वाली है, 27 लाख होने वाली है, और आपका प्रीमियम इस 20 साल के कैप में जाएगा 8,26,000। आप क्लाइंट से करवा लो मत, के कभी भी नहीं कहना मैंने करवा लीजिए। सर क्या आपको लगता है ये करना चाहिए?
आप या तो 8 लाख बचा लो और 27 लाख दो, या 8 लाख दे दो तो 27 लाख बचेंगे। किसमें सर हमें जाना चाहिए? 27 लाख बचाने की सोचनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेडिक्लेम का प्रीमियम हमेशा वसूल होता है। आज हो मेरी मेडिक्लेम 20 साल से चल रही, फर्स्ट टाइम मुझे जरूरत पड़ी, मेरे 20 साल के पैसे आज वसूल हो गए। उससे पहले कोई और पैसे को यूज कर रहा हो, इस बार मेरे लिए यूज हो, मुझे एट द मोमेंट तो पैसे नहीं देने पड़े। सेम है, काफी लोग यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के हैं, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि हम कभी भी, मेरा ये मानना है, अच्छा मेरे पास कोई आए, सर बच्चे के लिए बहुत खर्चा होने वाला है, सर आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। भैया तुझे चिंता है तो तू ले लेना मेरे बच्चे के लिए, तू क्यों परेशान है, मेरा बच्चा है। तो हमें क्लाइंट को एजुकेट करना होगा। अगर हम क्लाइंट के साथ ऐसे बात करें, आप ये शीट का प्रिंट आउट ले लें, कोई चाहे तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे दे भी दूंगा। आप कि सर नर्सरी में बच्चे की पढ़ाई शुरू हुई 3 साल में जाएगा, 3 साल में जाएगा। तो आज जो 50,000 रुपया खर्चा है, 66,500 उसे लगने वाले हैं। फिर जूनियर केजी में आया 73,000 जाएगा। फिर सीनियर केजी में आया, देखो पहले हम 5 साल के होते थे, सीधा फर्स्ट में जाते थे, सीधा फर्स्ट में जाते थे। आज ये 3 स्टेप और निकल गए, 3 स्टेप और निकल गए। ये खर्चा हो गया 2,20,000 का। जिसका छोटा बेबी है उसके लिए एज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब सर वो बच्चा प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी में गया, 6 साल की एज हो गई। इसका मतलब इन्फ्लेशन, आज बच्चा तेरा छोटा 6 साल चला, तो जो आज 1 लाख लगता है वो 179, सेकंड में गया 194, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब तक वो 10th तक आया, सर अगर यही इन्फ्लेशन रहा तो 36,58,000 आपको यहां भी चाहिए 10th तक पढ़ाने के लिए। और अभी ट्यूशन और 50 लफड़े हैं। ये सारी चीजें चाहिए, और ये मैं बहुत कम बता रहा हूं क्योंकि मेरा ग्रैंडसन जो है, मेरा पोता अभी पढ़ रहा है। 10,000 रुपये महीना प्लस रोज कुछ ना कुछ, आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो, वो अलग है। सर इसके बाद हाई स्कूल में आया, जो कॉस्ट आज 3 लाख है, अब तो 16 साल की एज में जाएगा, तो वो 13,78,000 रुपये लगेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर आया 15,16,000, 28,94,000 रुपये वहां भी लगने वाले हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर हर बार एक स्लैब ला रहा हूं, एक टेंशन दे रहा हूं, यार इतना खर्चा। अभी तो सर ग्रेजुएशन करेगा, 27,80,000, 30,57,000, 33,63। पहले मेरे टाइम ग्रेजुएशन, हम में से जो सीनियर है सबकी 2 साल की होती थी, फिर 3 की हुई, अब 4 की हो गई। सर 1,29,00,000 रुपया यहां भी लगने वाला है। कितने लोगों को बिलीव है जिनके बच्चे छोटे हैं कि वो ग्रेजुएशन आते आते इतना खर्च आने वाला उनके सर पर? आपसे पूछ रहा हूं मैं, कितने लोगों की तैयारी, कितने लोगों की तैयारी खुद की? आप क्लाइंट को करने लगते हो, कभी अपने को क्लाइंट बना के अपने आप से बात। पीजी में आया, 22 साल हो गए, आप म्यूचुअल फंड की रिटर्न बताते हो ना, ये रिटर्न बताओ, ये भी तो वही चीज है। सर 1,70,00,000 यहां लगेंगे टोटल। अगर हम एक्सपेंसेस देखें, प्री में 2,20,000, प्राइमरी 36, हाई स्कूल 28, ग्रेजुएशन 1,29, पोस्ट ग्रेजुएशन 1,70, 3,67 CR लगने वाला है। आप में से कौन इस अमाउंट को घटाने को तैयार है? यस, कोई घटा सकता है इसमें से? ये खर्चा होना ही होना है सर। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से, आपने इसमें से कुछ ना कुछ तैयारी तो की ही होगी। अच्छा इसका बच्चा छोटा, कितनी तैयारी कर ली होगी? 3 करोड़ की, 4 करोड़ की कर ली होगी किसी की। अब वो ये नहीं सोच रहा कि इससे पॉलिसी ली है ना। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में कहीं पॉलिसी की बात नहीं होती, कभी भी मैं जिंदगी में किससे पॉलिसी की बात नहीं करता। और हम में से जो आप सभी लोग एफपीआरटी में बैठे हो, एफपीआरटी में यही सिखाया जाता है
नीड, लेकिन नीड उसको थोड़ा सा पेन भी दे। एक चीज याद रखिए, आपके अंदर पेट में कुछ भी चल रहा हो, जब तक आपको पेन नहीं होगा आप दवाई लेने नहीं जाओ। नीड जब निकले तो उसको पेन होना चाहिए। नीड जब निकले तो उसे पेन होना चाहिए। सर इसमें से कितना अरेंजमेंट कर लिया। कोई कह सकता है मेरे पास 5 लाख है, 10 लाख है, कह सकता है, लेकिन वो बच्चा भी उसका छोटा है, उतना अरेंजमेंट तो नहीं है। सर अब इसके अरेंजमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अभी भी मैं पॉलिसी सेल नहीं कर रहा। हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उसे एफडी दे सकते हैं, हम आरडी खोल सकते हैं, पूछते रहिए सर, पीपीएफ कर सकते हैं, सर म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, सर और कहा। वो खुद कहने लगेगा फ्लो में आने के बाद, इंश्योरेंस में पैसा डाल सकते हैं, एलआईसी में पैसा डाल सकते हैं। सर एफडी का रिटर्न 6% मान लें टैक्सेबल, आरडी का भी 6 होगा, पीपीएफ 7% है लेकिन लिमिट है 1.5 लाख की, सर इससे ज्यादा डाल नहीं सकते। सर म्यूचुअल फंड जितना मर्जी डालो लेकिन आज टैक्सेबल है। पूरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ बात की। सर आपने म्यूचुअल फंड में डाला, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए डाला, मेरे पास एक क्लाइंट है जो 10 लाख रुपए की मुझे एसआईपी देता है एक क्लाइंट, उसकी कैपेसिटी है। सर यहां इसको रेड कर दीजिए एक बार। सर यहां एक ही चीज है, क्या है कि सर आपने जो गोल लिया, ये इसमें तो रिटर्न कम है। ये गोल तब तक आपका पा सकते हो जब तक सब चीज अच्छी चल रही है, आप हो सब कुछ कर रहे हो। सर लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज है, आपका जो 3 करोड़ 3.67 है, आप चाहें तो आज ही 100% गारंटेड कर सकते हैं। किस्तों में देते रहिए, किस्तों में दे दीजिए। लेकिन अगर कोई बीच में आज 20-25 साल है, आपका गोल आज ही गारंटेड हो गया, अब इस गोल के लिए जितने पैसे जब तक आप हो देते रहो, बाई चांस कोई सुख दुख हो गया, सर पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये गोल तब भी पूरा होगा। इस गोल को आपने जो सिक्योर कर दिया, मेरे बच्चे का फ्यूचर ये सिक्योर हो गया। सर कौन सा करना चाहिए? अब इसमें बहुत बार आप लोगों के मन में भी आ रहा है, सर वो कहता है म्यूचुअल फंड में ज्यादा है, कम है। बिल्कुल सही है, मेरे पास भी आएगा, अतुल जी के पास भी आएगा, सुनील के पास भी आएगा, पुनीत के पास भी आएगा। मैं खुद कहता हूं सर लोग क्या करते हैं, अब मैं बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न अच्छी है, म्यूचुअल फंड भी करना चाहिए, एलआईसी में सिक्योरिटी वो भी करनी चाहिए। तो सर मेरे कुछ क्लाइंट कहते हैं शर्मा जी यार ऐसा करो, सिक्योर वाले में 50% डाल दो, इंश्योरेंस में 50% डाल दो, 50% म्यूचुअल फंड में डाल दो। सर कुछ कहते हैं 70% म्यूचुअल फंड में डाल दो, 30% इंश्योरेंस में डाल दो। हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन है। कुछ कहते हैं नहीं 70% सिक्योर में, 30% में। तो सबकी अपनी कैलकुलेशन। सर आप क्या सोचते हो, आप किसमें कितना डालना चाहते हो? सर म्यूचुअल फंड में कितना डालना चाहते हो, इंश्योरेंस में कितना डालना चाहते हो? अब उसका दिमाग क्या चल रहा है, यार मैं इंश्योरेंस में 50-50 करूं म्यूचुअल फंड में, या मैं इंश्योरेंस में 40 करूं म्यूचुअल फंड में 60 करूं, मैं रिवर्ट करूं। वो उस कैलकुलेशन में आ गया, मैं लूं या ना लूं, यहां से वो निकाल दिया गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एंड फ्रेंड्स पूरे उसमें देख लिया, आप एचडीएफसी से हो, आप टाटा से हो, आप एलआईसी से हो, आप मैक्स से हो, सभी के लिए एक ही चीज है, हमें बात ये करनी है, आपका प्लान है आप दीजिए। हम में से बहुत सारे कहते हैं हम लोग इंश्योरेंस के डॉक्टर हैं। अरे डॉक्टर जैसा बिहेव तो करो, उसका दर्द पूछ के अल्ट्रासाउंड तो करा लो। दवाई लिखना आपका काम है, फिर दवाई लिखो, उसे बताओ मत कि जी ये वाली दवाई लिख दूं या ना लिख दूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस। क्यों मैं उमंग बेचूं, क्यों मैं उत्सव बेचूं, क्यों मैं लक्ष्य बेचूं? आप पर्पस सॉल्व करिए, आपको पर्पस सॉल्व करना है, क्लाइंट ठीक हो जाए बस वहां तक रहना है। दोस्तों एक चीज कहना चाह रहा हूं, मैं आज आपको क्यों कह रहा हूं। मैं जब आया था, पुराने दोस्त जानते हैं,
मैंने भयंकर स्ट्रगल देखा। मेरे को लगभग 29 साल दिल्ली में हो गए, भयंकर वाला स्ट्रगल जो आप सोच नहीं सकते उतना। और वहां से ये जिस घर में बैठा हूं, ये मैंने 14 साल पहले खरीदा, उससे पहले एक खरीदा। मैंने 14 साल पहले फिर जीरो हुआ, जीरो हो गया था, मैंने कैश पे खरीदा तो मैं जीरो हुआ। और 14 साल बाद रहने के खर्चे भी हुए होंगे, बेटे की शादी भी की, अभी एक डॉटर की शादी कर दी, दूसरी डॉटर की तैयारी हो रही है शादी करने की। 14 साल में मेरे को मेरी फाइनेंशियल सर्विसेज ने इतने पैसे दिए कि मैं 2 शादी अच्छे से कर पाया। अभी मैंने जिम कारपेट जाके रिसोर्ट में शादी करी, दूसरी भी ऐसी होगी। मेन जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं जैसे जैसे पुराना हुआ, नाउ आई एंटर्ड इन 65 एज, मैं जैसे जैसे पुराना हुआ मेरे को इस प्रोफेशन में इनकम बढ़ती गई, कम नहीं हुई। ये आप सबके साथ, ये मेरे साथ ही नहीं। आप सर्विस करो, 60 साल के बाद आपकी लाइफ ना, आपका लास्ट ईयर दहशत में निकलता है, दहशत में। आप किसी जॉब जॉब वाले से कहो, वो कहने लगेगा मेरी रिटायरमेंट के 3 साल रह गए, 4 साल रह गए, 5 साल रह गए, वो एक एक दिन गिनने लग रहा है। एक मेरे क्लाइंट के फादर रिटायर हुए, अगले दिन वो उसी रूटीन में उठे, ट्रू बता रहा हूं मैं आपको, अगले दिन में उसी रूटीन में उठे, तैयार हो गए। तो उनकी वाइफ ने कहा इतनी जल्दी आज क्यों, कल तो आप रिटायर हो गए। ही वाज शॉक्ड, हार्ट अटैक, एंड नेक्स्ट डे डेथ हो गई, नेक्स्ट डे। इतना सदमा। आप, रिटायर हुआ बंदा 20 साल से उसी कुर्सी पर बैठा था, अगले दिन ऑफिस में जाएगा तो उसको वो कुर्सी खाली नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी इनकम हमेशा बढ़ती रहती है। सर्विस में छुट्टी, इनकम बंद, बिजनेस दुकान का शटर नहीं था, इनकम बंद। यार गवाजी के नाम पर कलंक सही में। लेकिन केवल मेरा काम, आपका काम ऐसा है कि मेरी इनकम बढ़ती रहेगी। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, हम में से बहुत सारे लोग, हमारे पेरेंट्स भी कह देते थे, हम भी कह देते हैं, हमारे दोस्त भी कहते हैं कि बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली और कमान से निकला हुआ तीर, और तीसरा मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बंदूक से निकली गोली मिस हो सकती है, कमान से निकला हुआ तीर दाएं बाएं से निकल सकता है, पर आपकी जो बात मुंह से निकली है ना, वो कभी मिस नहीं होगी। वो जाके क्या वर्ड का सिलेक्शन किया, मेरी इंश्योरेंस कभी चेंज नहीं होगा, प्लान का नाम बदलेगा। मैं घर में अपने बेटे को सोनू कहता हूं, बाहर वो प्रतीक है। प्लान, जीएसटी बढ़ गई, प्रीमियम घट गया, रिटर्न बढ़ गई, रिटर्न कम हो गई, इसके अलावा प्लान तो वही रहेगा। पार्ले बिस्कुट आज भी वही रेट में क्यों चलता है? उसने क्या किया, क्वालिटी थोड़ी कम कर दी। हम एजुकेशन की लाइन में, कम्युनिकेशन की लाइन में, हमें हर रोज अपनी कम्युनिकेशन स्किल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द, एक शब्द कभी वापस नहीं आएगा। आप पछताते रहेंगे, आप पछताते रहेंगे। तो आज के बाद मेरे को सोच लेना है कि मैं अपने शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं क्लाइंट से क्या बात करूंगा, ये मुझे सोच समझ करके बात करनी है। हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए दोस्तों। हम लोग, आप कहीं कुआं खुद रहो, आप जाइए वहां पर, उसने पहला फावड़ा मारा, मिट्टी निकाली, पानी नहीं निकला, दूसरा मारा, तीसरा मारा, 100 मार लिए, 500 मार लिए, 1 महीने बाद उसने फावड़ा मारा, मिट्टी निकाली, पानी निकल गया। वाह, इसीलिए तो हम काम कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या यही वाली मिट्टी, ये फावड़ा मारना ही मेन था, या पहला फावड़ा भी उतना ही इंपॉर्टेंट था? जो पहली मिट्टी निकाली गई थी वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। आपको 914 बेचना ही नहीं है, आपको इंडोमेंट प्लान बेचना नहीं है, आपको मनी बैक बेचना नहीं है।
बेचने के लिए तो हम आए नहीं, हमें तो बताना है क्या जरूरत है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता है, देखो जी ये प्रॉब्लम है, आप कहते हो सर क्या करना चाहिए, भाई एक्सरसाइज करो, ऑपरेशन करो, जो भी वो कहता है, आप कहते हो क्या करना चाहिए। क्या मेरी प्रेजेंटेशन में ऐसा आ सकता है कि मेरा क्लाइंट कहे कि सर क्या करना चाहिए? और ये प्रोसेस है, हमें चेंज होना पड़ेगा, लाइफ टू बी चेंज एंड रेडी फॉर अपग्रेडेशन। आर यू रेडी? कि मैं रेडी हूं सर, मैं अपग्रेड करूंगा इस बार। और एक इंश्योरेंस एजेंट का प्रोसेस है क्या? सर आप कह रहे हो प्रोसेस है, तो प्रोसेस है क्या ये तो बता दो। प्रोसेस क्या है? मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना है, मीटिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी तो क्लोजिंग होगी, और उसके बाद रेफरेंस लेना भी जरूरी है। क्या हमारी डेली रूटीन में सारे चीज आ रही हैं, या आज प्रोस्पेक्टिंग करी, कल कॉल करूंगा, फिर मीटिंग करूंगा, एक हफ्ते में ये काम हुआ? आपके घर खाना बनाए, आपकी फैमिली में जो भी लेडी खाना बना रही है, आज उसने साल खाली सब्जी बना दी, कल दाल बनाई, परसों रोटी बनाई, आप क्या कहोगे उनको? आप बताइए क्या कहोगे? वो प्रोसेस है कि सारी चीज बननी है, क्या आप डेली इसको करते हैं? हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, जो मैं समझ रहा हूं, जो मैंने अपनी लाइफ से लिया, कि हम पीछे मुड़ के बहुत देखते हैं, पीछे मुड़ के हम बहुत देखते हैं। फ्रेंड्स आपको आश्चर्य होगा जान के, हिरन शेर से तेज दौड़ता है, चीते से तेज दौड़ता है। हिरन की एवरेज स्पीड होती है 90, और शेर की एवरेज स्पीड होती है 60। तेज दौड़ने वाला हिरन 90 वाला बार बार पीछे मुड़ के देखता है, इधर इधर कितनी दूर रह गया, और हर बार उसे पास आता दिखता है शेर, उसको डिप्रेस होता है, और शेर उसे पकड़ के शिकार कर लेता है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज के बाद टीओटी से कम का टारगेट मत लीजिए। पीछे एमडीआरटी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, सीओटी मत देखिए, इस बार केवल दौड़िए टीओटी के लिए। मुझे हर 2 महीने में एक एमडीआरटी करनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप विश्वास कीजिए, आप जिस भी लेवल पे हैं उससे कम 3 गुना आगे, कम से कम कह रहा हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीछे मुड़ के मत देखना, केवल मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे इस बार टीओटी करनी है। एक बार अपने दिल में ये आग लगा लीजिए, मुझे टीओटी करनी है। आप देखिए आपकी एमडीआरटी कब हो गई, सीओटी कब हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैन यू प्रॉमिस कि सर इस बार मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा जब तक टीओटी नहीं होगी? और मुझसे नहीं, अपने दिल से कीजिए, सर इस बार पक्का, आज आपने कहा है तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। याद रखिए, अगर बहाने मजबूत होंगे ना, आपके पास 50 बहाने मिल जाएंगे, मेरे पास 50 बहाने मिल जाएंगे। अगर बहाने मजबूत होंगे तो आपके सपने टूट जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सपने मजबूत करना चाहते हैं या बहाने मजबूत करना चाहते हैं? अगर सपने मजबूत होंगे तो बहाने टूट जाएंगे, छूट जाएगा। तो आज से अपने सपने मजबूत कीजिए। ये याद रखिए, नॉर्मल लाइफ में कभी भी हम बड़े नहीं कर सकते। नॉर्मल प्लानिंग करी, नॉर्मल ढंग से सोचा, नॉर्मल ढंग से हमने प्रेजेंटेशन दी, नहीं होगा। हमें अगर एबनॉर्मल बनना है, अगर हम एबनॉर्मल मीन्स ऐसी सक्सेस लानी जो टीओटी की बात कर रहा हूं, अगर हमें एबनॉर्मल बनना है तो हमारा काम करने का तरीका भी एबनॉर्मल ही होना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दिस चेंज? सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, आपका परिवार मेरे साथ जुड़ा है, मैं आपके साथ जुड़ा हूं। एक परिवार जो एफपीआरटी टीम ने सपना देखा, वो सफलता चाहता रहे, यही मैं चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत ही ग्रेट सेशन दिया आज आपने। ऐसे बांध के रखा हुआ था, पता ही नहीं लग रहा था। बहुत मजा आ गया सर। और एक बार दोबारा से चार्ज कर दिया पूरी टीम को। लास्ट के जो 4 दिन बचे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ
सभी लोगों का काम अच्छा होगा। हमारे बीच लियाफी से रणवीर शर्मा जी हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। आप आते हैं, अच्छा लगता है क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अजय त्यागी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, शर्मा जी का वोट ऑफ थैंक्स दें। अजय त्यागी जी, वेलकम सर। अनम्यूट करें सर, अजय भाई। हाँ, वेलकम धन्यवाद सुनील भाई। जी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बड़े भैया का वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपने मेरे को आमंत्रित करा, और मेरे को इनकी याद भी आ रही थी, तो लास्ट वीक मैंने बात भी करी थी कि भैया बहुत दिन हो गए बात करोगे। और हमेशा एक बड़े भाई की तरह से ये हमें ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग में शुरू हुए थे तो हम आपसे सेकंड वाली लाइन के स्टूडेंट रहे थे, आईयूई में जब आए थे। तो हमारा एडमिशन, वैसे हम बैचमेट हैं पर वो बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है। और वास्तव में जो मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा कि आप बड़े भाई हैं या एफपीआरटी के सेशन को आपने ऑनर किया है, शर्मा जी, आप धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि आप हमेशा कम्युनिटी को, इस एजेंट कम्युनिटी को हमेशा देने के वो में रहते हैं, उसके उत्थान के लिए रखते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखे, और आप ऐसे ही जो नई पीढ़ी आ रही है या जो संघर्ष में रहते हैं, जो स्ट्रगलिंग एजेंट हैं हमारे कम्युनिटी के, उनको ऐसे ही आपके विचारों से प्रेरणा मिलती रहे, और इसी तरह से आप कंट्रीब्यूट करते रहें। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ में आभार सभी पार्टिसिपेंट का, पहले 10 मिनट में हाउसफुल हो गया था सर। ये आपकी ओरा है, ये आपकी प्रसिद्धि है, ठीक है ना। फिर भी 8 बजे सभी लोग आते हैं, तो उनका भी आभार, क्योंकि हमारा सेशन करना तभी सार्थक होता है जब ऑडियंस यहाँ पर हो। तो सारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक मैं यू, थैंक यू। एक एक बार इंफॉर्मेशन देना राजेश भाई चाहता सबको। हूँ, एक सेकंड सुनील भाई, मैं एक जी जी। इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। जो भी नए चेंजेस आएंगे 1 अक्टूबर के, मैं और अमोल शर्मा जी एक सेशन कर रहे हैं गालिब में या हिंदी भवन में कि क्या चेंजेस आए हैं। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अबाउट 10 तक हम लोग कर देंगे, उस 10 अक्टूबर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार राजेश भाई सबको अनम्यूट कर दो। कर दिया। शर्मा जी नमस्कार। ग्रेट सर, ग्रेट, वाह, व्हाट अ सेशन। बहुत सुंदर, अति उत्तम। बहुत दिनों के बाद किएम सर को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बढ़िया। सर सबसे बहुत बड़ी बात तरीके है, से शर्मा बताया। जी के घर Thank you. जाओ, वहाँ चाय नाश्ता कराने का सब बढ़िया मौका सेशन देते हैं। सर। सर नमस्कार, Thank you so much. धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर उसकी डिटेल बता दीजिए अमोल शर्मा जी के साथ। सबको म्यूट कर दिया है सुनील जी, आगे करो। जी जी। अभी वो अभी मैसेज आ आप, जाएगा। आपको मैसेज मिल जाएगा 10 तारीख तक। शर्मा जी वो मैसेज दे देंगे, वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। और आप ही लोगों के लिए सेशन हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे सर।